हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इन बचे हुए 45 दिनों में हम किस तरह से रिवीजन कर सकते हैं, किस तरह से मॉक टेस्ट दे सकते हैं, कब मॉक टेस्ट देना है, कैसे देना है, कहाँ पर देना है, रिवीजन कैसे करें कि कम से कम समय में हम अच्छे से अच्छी इफ़ेक्टिविटी के साथ सब्जेक्ट को ख़त्म कर सकें। इन सभी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे क्योंकि ये अब जो टाइम है, क्योंकि आपको सभी को पता है कि एसएससी जेईई 2024 के लिए सिर्फ़ और सिर्फ़ 45 दिन बचे हुए हैं और इन 45 दिनों में हम क्या करते हैं और क्या नहीं करते हैं, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है हमारे एग्ज़ाम के परफ़ॉर्मेंस के लिए। क्योंकि एट द एंड जो है, ये जो आप चीज़ें करने वाले हैं इस समय, इन लास्ट 45 डेज़ में या फिर लास्ट 30 डेज़ में, वो बहुत ही मैटर करेगा। क्योंकि यही जो है, इन्हीं लास्ट 30 दिनों का जो मेहनत है, जो आपने साल भर मेहनत किया है, उन साल भर मेहनत का जो होता है ना, जो साल भर का मेहनत है, उसे आप यहीं पे कवर अप करेंगे। ठीक है? जो आपका साल भर का मेहनत है, 6 महीने साल भर का मेहनत है, जो आपने कहीं न कहीं अपने सिलेबस को कंप्लीट करके, प्रीवियस ईयर पेपर्स को लगा के, ये सभी जो मेहनत किया है साल भर, यानी कि मतलब पिछले साल से लेकर इस साल तक, तो वो जो है जितना भी आपने मेहनत किया है, उसे आप, ठीक है, इसी 30 महीने में 30 दिन में या फिर इसी 45 दिन में जो है कवर अप करेंगे, एक साथ फिर से उसे बाइंड अप करेंगे। ठीक है? तो बहुत ज़रूरी है आपके लिए लास्ट 45 डेज़ के बारे में जानना। इसमें हम जानेंगे कि इस समय हम किस तरह से, जो हमने साल भर का सिलेबस कंप्लीट किया है, ठीक है? उसे हम किस तरह से रिवाइज़ करें और अच्छे तरह से रिवाइज़ करें कि जो है हमें सभी चीज़ें याद भी हो जाएँ, सभी चीज़ें आसानी से समझ में भी आ जाए, समय भी कम लगे और साथ ही साथ हम जो है रिवीज़न सिर्फ़ एक ही नहीं, कई बार मतलब रिपीटेडली रिवीज़न कर पाएँ। और साथ ही साथ मॉक टेस्ट की बात करें, तो मॉक टेस्ट कहाँ से दें, कब दें और कैसे दें कि मॉक टेस्ट में हम अच्छा नंबर स्कोर कर सकें, हम अच्छी तरह से मॉक टेस्ट को ये कर सकें। तो उसके बारे में भी हम लोग बात करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप मेक श्योर करें कि आप वीडियो में एंड तक बने रहें, जिससे कि आपको ये सभी चीज़ें जो है समझ में आ जाएँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमें रिवीजन कैसे करना है, ठीक है? तो जो रिवीजन का सबसे बेस्ट मेथड है, ऑब्वियसली मैं ऐसा आशा रखता हूँ कि आपने जो है शॉर्ट नोट्स बनाए होंगे, ठीक है? रिवीजन के लिए आपने शॉर्ट नोट्स बनाए होंगे, बट जो मेरे दोस्त शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए, जिन्होंने अभी तक शॉर्ट नोट्स नहीं बनाया है, तो उनके लिए एक सजेशन है कि वो ये कर सकते हैं ना, कि वो जो है एक बार, ठीक है? वो एक बार अपने शॉर्ट नोट जो उन्होंने बेसिकली नॉर्मल नोट्स जो बनाए हैं, ठीक है? उन नोट्स को लेकर, ठीक है? उन नोट्स को लेकर एक बार बैठें और जो भी चीज़ें जो हैं, ठीक है, एक बार लेके उनके, आपको बस रीड करना है। जो आपने नोट्स बनाए हैं, उन्हें रीड करते हुए चलना है और जो चीज़ें आपको लगे कि हाँ, ये चीज़ मैं भूल सकता हूँ या फिर ये चीज़ जो है कहीं न कहीं मेरे लिए कॉम्प्लिकेटेड है, इसे मुझे फिर से देखना पड़ेगा, उसे आप हाइलाइटर या फिर पेंसिल के थ्रू क्या करते चलिए, मार्क या फिर सर्कल करते चलिए, ठीक है? तो इससे जो है आपका जो है कहीं न कहीं एक शॉर्ट नोट्स का जो कहते हैं रिप्लेसमेंट हो जाएगा इस नोट्स के थ्रू, ठीक है? और इन चीज़ों को जो है आपको रिपीटेडली पढ़ते रहना है। ठीक है? तो जिनके पास शॉर्ट नोट्स है वो, या फिर जिनके पास नहीं है वो ये कर सकते हैं और वो लोग अपने शॉर्ट नोट्स को दोहराना चालू कर दें, ठीक है? शॉर्ट नोट्स को आप लोग दोहराना चालू कर दें और ये कोशिश करें, ठीक है, कि कम से कम जो है आप लोग अपने शॉर्ट नोट्स को, जितने भी सब्जेक्ट से आपने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, उन सब्जेक्ट के शॉर्ट नोट्स को कम से कम 3 से 4 बार तो रिवाइज़ कर ही पाएँ इन 45 डेज़ में, ठीक है? और इसके साथ-साथ मेरे पास एक और ये है कि आप लोग क्या करिएगा ना, एक टर्म है टेक्निकल फ्लैश, जो कि मैं यूज़ करता हूँ और ये जो है काफ़ी इफ़ेक्टिव होता है हम सभी के लिए, आपके लिए भी इफ़ेक्टिव होने वाला है, मेरे लिए तो इफ़ेक्टिव होता है। इसमें करना क्या है ना, टेक्निकल फ्लैश में, इसमें आपको करना ये है कि आपको जो भी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का बुक यूज़ करते हैं, चाहे वो आप यूथ कॉम्पिटिशन यूज़ करते हों, चाहे वो आप क्या बोलते हैं आईएएस मास्टर करते हों, चाहे आप मेडिस का करते हो या फिर किसी भी अदर इसका करते हो, किसी भी पब्लिकेशन का, डज़ नॉट मैटर। आपको क्या करना है ना, आपको उन्हें उठाना है, ठीक है? और आपको फिक्स कर लेना है, आपको एक टाइम टेबल फिक्स कर लेना है कि आज मुझे डीएसएस पढ़ना है, कल मुझे सोम पढ़ना है, ऐसे करके फिक्स कर लेना है, ठीक है? और जिस दिन जिस सब्जेक्ट का जो है टर्म रहेगा, उस दिन आपको अपना प्रीवियस ईयर का बुक उठाना है, ठीक है? और इस एक दिन में ना, हाँ, जितने भी चैप्टर्स हैं, ठीक है? अगर डीएसएस में आपके टोटल 7 चैप्टर्स हैं या फिर 8 चैप्टर्स हैं एप्रॉक्स, तो इन सभी चैप्टर्स के ना जो है लगभग 50 क्वेश्चंस को, ठीक है? लगभग 50 क्वेश्चंस को करते हुए चले जाना है। एक मतलब इस एक साथ में, ठीक है? ठीक है? एक शॉट में इन 50 क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए चले जाना है हर चैप्टर के। इससे होगा ना ये कि इससे जो है आपका जो 8 चैप्टर है ना, वो 8 के 8 चैप्टर एक साथ तैयार होंगे।
आपको ऐसा नहीं करना कि जितने भी क्वेश्चन हैं सब लिख के बैठ जाना है। ऑब्वियसली अगर आप देखेंगे तो हर एक चैप्टर से कम आपकी बुक में जो है कम से कम 100 से ऊपर या फिर अप्रॉक्स 200 जो है क्वेश्चन के आसपास आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे अपने बुक में। यूथ कंपटीशन में आप जाएंगे तो और भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। तो इसलिए जो है कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा आपके लिए टाइम इसलिए हो जाता है, ठीक है, आपके लिए बहुत ज़्यादा टाइम मैनेजिंग हो जाता है, वहाँ पे टाइम ज़्यादा लग जाता है, ठीक है। तो टाइम ज़्यादा लगने की वजह से जो है आपका कहीं ना कहीं टाइम वेस्ट भी होता है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो रिपीटेड होते हैं या फिर एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बस चेंज किए होते हैं। तो उनको जो है डील करने के लिए, उनके साथ डील करने के लिए, अपने टाइम को मैनेज करने के लिए आप जो है ये वाला मेथड यूज़ कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना, आपको जो है 50-50 क्वेश्चन हर बार जो है मतलब हर चैप्टर के सॉल्व करते हुए चले जाना है। और आपको एक चीज़ और करना है ना, एक चीज़ ये करना है, आपको जो है ये 50-50 क्वेश्चन ऐसे नहीं करना है कि मतलब करते चले गए, बस कोई भी करते चले गए। 50 क्वेश्चन ऐसे नहीं करना है, ऐसे करना है कि आपने पहला चैप्टर उठाया, ठीक है, पहला चैप्टर है कनेक्शन उठाया आपने पढ़ते गए, मतलब 100 क्वेश्चन है ना, तो 100 क्वेश्चन को आपने पढ़ा, मतलब आप ऐसे जस्ट रीड करिए। जिन क्वेश्चन को आप रीड करते हैं और आपको तुरंत दिमाग में आता है कि हाँ ये चीज़ मैं कर लूँगा, तो उसको छोड़ दीजिए। वो आपने पढ़ लिया, उसका आप आंसर देखिए, छोड़ दीजिए। दूसरा पढ़िए, दूसरा भी आपको आ गया, ठीक है, छोड़िए। तीसरा तीसरा आपको लगता है कि अरे ये तो थोड़ा-सा मुझे सोचना पड़ेगा, या फिर इसमें कहीं न कहीं जो है मुझे मैं बाद में अटक सकता हूँ, या फिर इसमें मुझे थोड़ा-सा लगता है दिक्कत, तो उसे आपको मार्क कर लेना है, टिक कर लेना है और इसे जो है आपको देख लेना है। फिर इसी तरह से करते-करते ये पूरा चैप्टर जो है एक तरह से आप ओवरव्यू ले लेंगे, ठीक है? ओवरव्यू ले लेंगे, ये पहली बार बस आपको करना है, उसके बाद नहीं करना। ओवरव्यू ले लेंगे और आप जो है अपने इस चैप्टर में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन्स हैं, जो भी आपको लग रहा है कि हाँ इसमें दिक्कत है, उन्हें मार्क भी कर लेंगे। और फिर जब अगली बार आप ये टेक्निकल फ्लैश करेंगे ना, टेक्निकल फ्लैश मतलब एक साथ फ्लैश, ठीक है? तो जब आप टेक्निकल फ्लैश करेंगे ना, तो उसमें जो आपने क्वेश्चंस को मार्क किया ना, बस आपको वही क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। तो पहली बार तो हो सकता है कि आपको थोड़ा समय लगे, बस ये जो पहली बार वाला समय है ना, ये आपके आगे के जितने भी 3 या 4 बार आप जितना रिवीजन करने वाले हैं, उसमें जो है ये आपके समय को रिड्यूस करेगा, ठीक है? तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट थोड़ा ज़्यादा है, बट हाँ, बाद में चल के बहुत हमें इससे हेल्प मिलेगी, ठीक है? तो इसे आप यूज़ कर सकते हैं, टेक्निकल फ्लैश को यूज़ कर सकते हैं अपने शॉर्ट नोट्स के, मतलब अपने रिवीजन के लिए भी, ठीक है? क्योंकि ऑब्वियसली सिर्फ शॉर्ट नोट्स के रिवीजन से तो काम चलने वाला नहीं है। शॉर्ट नोट्स के साथ-साथ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देखने होंगे, तो उसमें जो है ये आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प आउट करेगा। इसके साथ अगर आप चाहें तो आप एक और काम कर सकते हैं, ठीक है? ये तो आपको करना ही पड़ेगा, ऑब्वियसली करना ही पड़ेगा, क्योंकि 45 दिन बचे हुए हैं और हमें सबको पता है कि जो है एसएससी जेईई का जो है, ठीक है, एसएससी जेईई का जो पेपर लेवल है वो काफ़ी अच्छा खासा आने लगा है, ठीक है, प्री के लिए। हाँ, और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो कि एई या फिर ईएससी के लेवल के होते हैं। तो हमें ये सभी चीज़ों को भी ध्यान देते हुए मैंने ये डिसाइड किया आपके लिए और मेरे लिए, अपने लिए, कि हम क्या कर सकते हैं ना, हम जो है जो भी आपका ऑब्वियसली जो भी अगर मैं बात करूँ आपको ये मॉक टेस्ट वाली चीज़, तो मैं अभी मॉक टेस्ट के बारे में बताऊँगा। बट इसके साथ-साथ अगर आपके पास ईएससी के प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं, ठीक है? तो आप क्या कर सकते हैं ना, आप उन्हें भी जो है बस ऐसे देखते चलिए, बस रीड करते चलिए। क्या करना है? रीड करते चलना है। आपको बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं लेना है। मैं आपको कभी भी यही कहता हूँ कि आपको बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं लेना कि मुझे ये चीज़ याद ही नहीं हो रही, ठीक है? याद करने वाला बर्डन नहीं लेना है। आपको चीज़ों को समझते हुए चलना है, पढ़ते हुए चलना है, ठीक है? उतना काफ़ी होगा। एक बार, 2 बार पढ़ने के बाद आपको अपने आप ही जो है चीज़ें वो याद हो जाएँगी। मॉक टेस्ट की बात करूँ तो मॉक टेस्ट के लिए जो सबसे बड़ा और सबसे मतलब बेहतर प्लेटफ़ॉर्म है इस समय के लिए, तो वो है आपका टेक्स्ट बुक, ठीक है? टेक्स्ट बुक पे जो है आप अपना क्या बोलते हैं, टेस्ट दे सकते हैं, मॉक टेस्ट दे सकते हैं। वहाँ पे जो है आप कह सकते हैं कि आपका जो कॉम्पिटिशन है ना, वो आपको बहुत अच्छी तरह से पता चलेगा कि हाँ, जितने भी आपके कॉम्पिटिटर्स हैं ऑल ओवर इंडिया में, वो जो है आप समझ सकते हैं कि ये एक तरह से पूरा नेशनल ये हो गया है, प्लेटफ़ॉर्म बन गया। टेक्स्ट बुक आपका एक नेशनल प्लेटफ़ॉर्म है, जहाँ पे जो है हर कोने से जो बच्चा है वो कॉम्पिटिशन क्या बोलते हैं, टेस्ट देता है। तो वहाँ पे आप जो है एक रियल कॉम्पिटिशन को फ़ील कर पाएँगे, देख पाएँगे कि आपका रैंक कितना आ रहा है, आपका स्कोर कितना आ रहा है। और सबसे बढ़िया बात ना कि ये जो टेक्स्ट बुक में जो आपके मॉक टेस्ट मिल रहे हैं, वो काफ़ी मतलब इफ़ेक्टिव रह रहे हैं, काफ़ी अच्छे मिल रहे हैं। उनके जो सेटिंग है क्वेश्चन्स के, वो काफ़ी बढ़िया मिल रहे हैं और उन्हें आप नंबर ऑफ मतलब जितने भी टाइम्स चाहें, उतने भी टाइम्स आप उन्हें एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है? जितनी बार आप री-अटेम्प्ट करना चाहें, उतनी बार री-अटेम्प्ट कर सकते हैं। इससे आपको अपना प्रोग्रेस जानने में भी आसानी होगी। और इसके साथ-साथ आप जो है इसी में, अगर आपके पास ईएससी के प्रीवियस ईयर बुक्स नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं ना, आप क्या कर सकते हैं, आप इसी में टेक्स्ट बुक में ही, ठीक है, आप प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस है, प्रीवियस ईयर पेपर्स जो हैं ईएससी के, उन्हें आप क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर जो है आप अगर उन्हें भी टेस्ट देना चाहें तो ईएससी के मतलब इसमें जाइएगा,
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, और उसे बस जो क्या करना है, डाउनलोड कर लेना है या फिर सीधा जो है सबमिट कर देना है। और सबमिट करने के बाद जो भी उसमें क्वेश्चंस है ना, उन क्वेश्चंस को बस ऐसे पढ़ते हुए चलना है और उनके सॉल्यूशंस को देखते चलना है। तो इस तरह से आपका जो है, एक तरह से कह सकते हैं कि जो आपकी थिंकिंग है ना, वो बढ़ जाएगी। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन या फिर जो भी थोड़े से अपर लेवल के क्वेश्चंस हैं, उनको किस तरह से डील करना है, वो आपका आइडिया, वो आपका जो एक विजन होता है ना, वो थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें आप कर सकते हैं अपने इस लास्ट 45 डेज में, ठीक है। तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगा, ठीक है, इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। तो ये था इस वीडियो में। आई होप आपको सभी चीज़ें समझ में आई होंगी। किसी भी तरह का अगर क्वेरी है तो आप उसे कमेंट कर सकते हैं, जिससे कि मैं उसे अगले वीडियो में क्लियर कर सकूं, ठीक है। और इसके साथ साथ आप चाहें तो आप हमारे एसएससी जेईई लास्ट 90 डेज क्रैश कोर्स से भी जुड़ सकते हैं, जहाँ पे हम टेक्निकल सब्जेक्ट्स को पढ़ रहे हैं। काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स हमने क्लियर कर लिए हैं और बहुत सारी सब्जेक्ट्स अभी हमें क्लियर करनी है। साथ ही साथ हम वहाँ पे नॉन टेक भी पढ़ रहे हैं। तो जिन भी मेरे दोस्तों को लगता है कि नॉन टेक में दिक्कत है, ठीक है, ऑब्वियसली सबको लगता होगा, एसएससी जेईई के एस्पिरेंट है तो आप जो है ऑब्वियसली हमें जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहाँ पे आपको नॉन टेक के भी ये जो लेक्चर्स हैं वो मिल जाएंगे, ठीक है। ठीक है, तो ये था इस वीडियो में। आई होप कि आपको सभी चीज़ समझ में आई होंगी। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू।